₹500 का गैस सिलेंडर दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ में वापसी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में हम अपनी सरकार लेकर आए। आज राज्यसभा सदस्य जो भिलाई पहुंची उन्होंने बीजेपी जमकर तंज कसा। आइए आप देखना शुरू कर दी न्यूज 20 सबसे तेज खबर। आज राज्यसभा सदस्य रंजीत रंजन भिलाई में पहुंची यहाँ पर बीजेपी जमकर तंज कसा और यहाँ पर ही अभी भूमि पूजन के साथ लोकार्पण भी कार्यक्रम किया गया है। आपको तस्वीरों में भी दिखाने वाले हैं। और अमित पार्क में उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। देखिए तस्वीरों में क्या। कर्नाटक चुनाव में दिखाया। अब इस साल 4 प्रदेश में चुनाव है और हम लोग बहुत आश्वस्त हैं, इसलिए नहीं कि कांग्रेस को जिताना है या कांग्रेस को सत्ता में लाना है, इसलिए जो कि आज जो सिचुएशन है, हम लोग अभी कुछ दिन पहले ही हर प्रदेश में 9 साल जो भाजपा के फेलियर रहे हैं उसका कच्चा चिट्ठा लेकर हम लोग हर प्रदेश में गए थे। यहाँ भी हमारे स्पोक पर्सन आए थे, वो हर जगह पे हम लोग लेके जा रहे हैं। जो महंगाई है, बेरोजगारी है, इनकी नीतियां हैं। 2016 में इन्होंने नोटबंदी की। आप सबको याद होगा कि उन्होंने कहा कि काला धन, महंगाई, टेररिज्म को और ड्रग्स माफिया को खत्म करने के लिए हम लोग नोटबंदी कर रहे हैं। नोटबंदी से पहले कहा था, सत्ता में आने से पहले, कि भाई काला धन खत्म करूंगा। वो काला धन कॉर्पोरेट जगत का है जो बैंक में एनपीए के तहत पड़ा हुआ है और 2016 में घर घर के पैसे जमा करा दिए गए थे। और आज अभी रिसेंटली 2000 के नोट बंद हो गए। तो भाजपा ने खुद को प्रूव कर दिया। वो खुद मानते हैं कि जब 2016 में नोटबंदी हुई, ना काला धन बंद हुआ, ना टेररिज्म बंद हुआ, ना ही लोगों के अकाउंट में 15 लाख रुपए आए, ना ही फेक करेंसी बंद हुई। ये कैसा काला धन बंद करना था? आप कह रहे थे कि बहुत चोरी है, चोरी होती है बड़े नोट से, तो आपने 2000 का नोट छाप दिया। अब 2023 में अचानक से कर्नाटक चुनाव के बाद आपने 2000 के नोट बंद कर दिए कि 4 महीने के बाद ये नोट नहीं चलेंगे। तो इसका मतलब है 2000 के नोट से आपने और भ्रष्टाचार बढ़ाया और चोरी बढ़ाने का काम किया और काला धन बढ़ाने का काम किया। आप खुद ही कह रहे हैं कि 37% जो काला धन है वो 2000 के नोट है। तो 2000 का नोट ना ईवीएम में मिल रहा था, ना एटीएम में मिल रहा था, ना बैंकों से मिल रहा था। तो ये पैसा कहाँ और है कहाँ? अब किसका पैसा जमा हो रहा है? तो ये सारी चीजें हैं इनके, जो हर साल उन्होंने 2 करोड़ नौकरियां देनी थी, वो कहाँ चली गई। आप गैस सिलेंडर 350 पौने 400 का था तो आप कह रहे थे महंगाई है, और अब 1154 रुपए का है तो आप बिल्कुल इस तरह से पेश आ रहे हैं कि जैसे कोई महंगाई नहीं है। हम हर जगह पे ये मैसेज लेके जा रहे हैं और एग्जाम्पल दे रहे हैं। जिस तरह 5 गारंटी हम कर्नाटक में लेकर आए और जिस 5 गारंटी में जो बेरोजगार ग्रेजुएट युवा है उसको 3000 रुपए, जो पोस्ट ग्रेजुएट है उसको 1500 रुपए, 2000 घर की गृहिणी को, ताकि जो गैस सिलेंडर महंगा है वो अपने किचन को बैलेंस कर सके। 10 किलो अनाज हम उसके घर में दे रहे हैं और वहाँ पे फ्री बस पास महिलाओं को दे रहे हैं। राजस्थान में हम 500 रुपए का गैस सिलेंडर दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा किसानों को एमएसपी मिलती है तो वो छत्तीसगढ़ में हम दे रहे हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हम लेकर जा रहे हैं, यही एग्जाम्पल्स हम आपको दे रहे हैं कि आने वाला जो नवंबर में चुनाव है इस साल, हम पूरी तरह से आश्वस्त है। छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो, हम लोग छत्तीसगढ़ में वापसी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में हम अपनी सरकार लेकर आ रहे हैं। निश्चित तौर से चारों प्रदेश जो महंगाई और मैनिपुलेशन, लोगों को मैनिपुलेट करना, हिंदू मुसलमान करना, नफरत फैलाना, आज पूरा जनता ये जान चुकी है कि इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों को महंगाई से, बेरोजगारी से डिवाइड करना है, डाइवर्ट करना है, मुद्दे को भटकाना है।
तो यही बातें हम लोग करने के लिए आए और फिर बहुत जल्द आपके बीच में पूरे डिटेल के साथ कि क्या क्या इनकी नीतियां हैं आप सबको भी मालूम है। यहाँ पे रेलवे का क्या हाल है, ट्रेनों का क्या हाल है। लगभग 36 ट्रेनें इन्होंने रद्द की थी, फिर उसके बाद चलाई। कई ट्रेनें 8-8 घंटे लेट थी। कई को हम लोगों ने पिछले सेशन में प्रयास किया, चिट्ठियां लिखी, लेकिन अभी बहुत सारे दिखते हैं। मनरेगा का पैसा है, कल ही मैं जब छत्तीसगढ़ आई तो मैं स्टैंडिंग कमेटी की मेंबर भी हूँ। मनरेगा का पैसा भी रोका जाता है, जो 60-40 का रेशियो है, जो सामग्री का पैसा है वो सेंट्रल से रोक दिया जाता है। एक तरफ आप बेरोजगारी को खत्म करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ तो बिल्कुल नीचे वाला व्यक्ति मनरेगा से काम करता है, आप उसका पैसा भी रोकने का काम करते हैं। तो ये सारी चीजें हम आपके बीच में लेकर आए हैं और ये कहने आए हैं कि इनका चिट्ठा अब लगातार हम लोग चुनाव, विधानसभा क्या लोकसभा तक बोलेंगे और हम लोग आश्वस्त हैं कि हम लोग छत्तीसगढ़ को रिपीट कर ही रहे हैं और 2024 में उनको भाजपा को हम लोग दिल्ली में सत्ता से विमुक्त करेंगे। आपने कहा मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे, सरकार तो थी आपकी, तो फिर गई कैसे? देखिए, आप ये पुरानी बात बोल रहे हैं। आज की तारीख में मामा जी जो शिवराज चौहान जी कहे जाते हैं, उनकी सरकार है और इन्होंने खाली मध्य प्रदेश नहीं, कई प्रदेशों में, महाराष्ट्र का एग्जाम्पल ले लें, बिहार का एग्जाम्पल ले लें, मध्य प्रदेश का ले लें, गोवा का ले लें, इन्होंने धोखे से सत्ता हथियाने का काम किया है और जनता जान रही है। अगर आपने दम था, खम था तो चुनाव में आके लड़ते ना। हमारे ही लोगों को भीतर घात करवा के, तोड़ के, प्रेशराइज करके ले जाके जिस तरह की सत्ता आपने ली है, वो जनता उसको नकार रही है और आने वाला